खुलासे हो रहे हैं और इस आतंकी वारदात में शामिल लोगों की धरपकड़ लगातार जारी है। अब खुलासा हुआ है कि शाहीन स्पेशल 26 पर काम कर रही थी। एनआईए ने एक टैक्सी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है जिसने कई बड़े खुलासे किए हैं। इतना ही नहीं, गिरफ्तार डॉक्टर्स के फोन से कई ऐसे वीडियोस मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि कैसे देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। भागो भागो। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कैसे देश भर में आतंकवादी पैदा करने और आतंकी अड्डे बनाने की कोशिश हो रही थी। अब इस मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। इस आतंकी नेटवर्क की मुख्य सरगना डॉक्टर शाहीन सईद स्पेशल 26 पर काम कर रही थी। शाहीन की बी टीम एटीएस की रडार पर है। जानकारी के मुताबिक शाहीन को 5-5 लोगों की 5 बी टीम बनानी थी। शाहीन ने 3 शहरों में बी टीम के एचओडी भी नियुक्त कर दिए थे। आरिफ, परवेज और आदिल को एचओडी बनाया था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार यूपी एटीएस और एनआईए अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं, जिनमें कई अहम सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में शाहीन को जिस तरीके से लगातार पूछताछ की जा रही है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी खुलकर आई हैं कि जिनमें शाहीन टीम बी भी बना रही थी, जिसमें कि स्पेशल 26 बनाने का काम पूरी तरीके से शाहीन और परवेज के द्वारा किया जा रहा था, जिनमें कि 5-5 लोगों का ग्रुप बनाकर उनमें एचओडी बनाने का काम शाहीन अपने स्तर से कर रही थी, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बड़े स्तर पर एक्टिविटीज की जा सके। शाहीन लगातार जो एचओडी रहता था टीम के, उससे केवल कांटेक्ट में रहती थी और पूरी टीम से वो कभी भी बात नहीं करती थी। डॉक्टर आदिल को लेकर जो बात सामने आई है वो ये है कि वो आतंकी नेटवर्क तैयार करना चाहता था। यूपी के सहारनपुर में नेटवर्क बनाने की उसकी कोशिश थी। आतंकी डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद से नए नए खुलासे लगातार जारी हैं। पहले उनकी निशानदेही से AK-47 बरामद होती है और उसके बाद जो उनके कलीग थे उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया जाता है, जिसके पास से 360 किलो विस्फोटक पदार्थ जो है वो बरामद हुआ है। अब नए नए खुलासे एटीएस और जो पुलिस है वो लगातार कर रही है। इसी बीच में एक मामला सामने आया है कि डॉक्टर आदिल जो थे वो सहारनपुर में भी अपना कोई नेटवर्क बनाना चाह रहे थे, क्योंकि जिस घर पे वो रहा करते थे किराए के मकान पर, वहां बताया जा रहा है कि देर रात्रि जो है 3 से 4 गाड़ियां आया करती थी और उसके अंदर कुछ युवक भी आया करते थे। वो युवक डॉक्टर आदिल से क्यों मिलने आया करते थे और डॉक्टर आदिल उनको इतनी रात में क्यों बुलाया करता था, इस पे भी सारी की सारी जांच जो है पुलिस कर रही है। एटीएस लगातार उनसे भी पूछताछ कर रही है। एनआईए की टीम लगातार आरोपियों को पकड़ रही है। इसी कड़ी में अब एक टैक्सी ड्राइवर को एनआईए ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में टैक्सी ड्राइवर ने कई बड़े खुलासे किए। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल आटा चक्की से यूरिया पीसता था। इस यूरिया में केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाता था। उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से ये केमिकल चुराया था। एनआईए की टीम ने धौज गांव से भी सामान बरामद किया है। जांच एजेंसियों का अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। फरीदाबाद पुलिस ने भी एसआईटी का गठन कर दिया है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की अगुवाई में एसआईटी दिल्ली ब्लास्ट के लोकल कनेक्शन की भी जांच करेगी। एनआईए की टीम ने एक टैक्सी ड्राइवर को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। बता दें आपको, जो टैक्सी ड्राइवर है उसने बड़े खुलासे करते हुए बताया कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो घर पर ही केमिकल को पीसने का काम करता था आटा चक्की के द्वारा, और वो जो यूरिया था, यूरिया को पीसकर उसमें केमिकल मिलाकर विस्फोटक तैयार करता था। जो आपको बता दें, जो केमिकल वो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की ही लैब से चुराया गया था। अब जो एसआईटी है इस मामले में फरीदाबाद ने भी एसआईटी टीम की गठित कर दी है, जिसकी अगुवाई जो एसीपी वरुण दहिया है उसके अगुवाई में वो एसआईटी काम कर रही है। इस मामले में गिरफ्तार डॉक्टर्स के फोन से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आदिल, मुजम्मिल और शाहीन के फोन की जांच में ये सामने आया है कि इन्होंने बहुत सारे डेटा को डिलीट कर दिया। हालांकि जांच एजेंसियों ने डिलीटेड डेटा बरामद कर लिया है। गिरफ्तार डॉक्टरों के फ़ोन से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आदिल, मुजम्मिल और शाहीन के फ़ोन से जांच के दौरान एसीबी को डिलीट डाटा मिला है। और मैं आपको बता दूं कि सूत्रों ने बताया है कि मुजम्मिल के फ़ोन से लगभग 200 वीडियो ऐसे मिले हैं जो कि जैश के आतंकियों से जुड़े हुए थे। साथ ही कई वीडियो ऐसे भी मिले हैं जिनसे कि भीड़ भाड़ वाली जगहों का जो है वो वीडियो मिला है। साथ ही दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों के वीडियो भी जो है आईएसआईएस आतंकी से चैट और ऐसे कई
जो है दस्तावेज जो है उनसे मिले। मैं अपने कैमरामैन साथी नैतिक के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। कैमरून में फंसे आगरा के धीरज जैन और उनके परिवार